जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है आपके सामने एक्टिव पैसिव एकदम अच्छे से शुरू करते हैं। केवल आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और नियम जो है अगर आपको नहीं आता है तो आप नियम लिखते जाइएगा एकदम जीरो लेवल से। हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलो आइए जो है आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था जो है वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस उसे कहा जाता है, बात ज्यों का त्यों कहने पर एक्टिव वॉइस है। जब उसको थोड़ा घुमा फिरा कर कहा जाता है तो वही क्या होता है, पैसिव वॉइस। उसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम कुछ नियम लिखवाए थे पहले, जो है ध्यान से एक एक वाक्य देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। मोहन राइट ए लेटर। मोहन राइट्स ए लेटर। अब देखिए, अगर लिखना चाहिए तो आपको लिख लीजिए, लिखिए, लिखिए। सबसे पहले इसमें नियम लिखिए, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले कर्म को सबसे पहले कर्म को सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाया जाता है। कर्ता बनाया जाता है। कर्ता बनाया जाता है। उसके पश्चात सहायक क्रिया सहायक क्रिया सहायक क्रिया और फिर और फिर और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा अंत में तथा अंत में तथा अंत में बाई लगाकर बाई लगाकर बाई लगाकर बाई लगाकर कर्ता को कर्म बनाया जाता है। कर्ता को कर्म बनाया जाता है। कर्ता को कर्म बनाया जाता है। हो गया? हाँ। ठीक है। अब मैंने जैसे नियम लिखाया ठीक उसी प्रकार से मैं फॉलो करवाता हूं, तब आप लोग देखिए। पहले जैसे मैंने इसको एक्टिव में बदला जो है, अब जब मैं इसको पैसिव वॉइस में बदलूंगा तो मैंने पहला नियम क्या लिखवाया? मैंने पहला नियम यही लिखवाया कि कर्म को सबसे पहले क्या करो, कर्ता बनाओ। मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन तो आपका कर्ता है क्योंकि कार्य कर रहा है। राइट्स क्रिया है, मेन वर्ब है। ए लेटर हमारा क्या है? ए लेटर हमारा कर्म है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ए लेटर कर्म है क्योंकि कर्ता का प्रभाव ए लेटर पर ही तो पड़ रहा है, यानी कि कर्म है। तो हमने जो नियम लिखाया, नियम के अनुसार सबसे पहले हो जाएगा ए लेटर। क्या हो जाएगा? ए लेटर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग ध्यान से देखिए, ए लेटर के बाद ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी सहायक क्रिया हाँ इज डिड है, लेकिन यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया क्या बनेगी? इज लगेगी। अभी मैं टेबल फिर से लिखा दे रहा हूँ, उस दिन जो जिसने नहीं लिखा होगा, आज मैं नए सिरे से शुरुआत करता हूँ। इज जो है, और आज एकदम अच्छे तरीके से इज। उसके बाद इसके बाद मैंने क्या नियम बताया है? हाँ, वर्ब का ध्यान रखिए। कोई भी टेंस आए हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? थर्ड फॉर्म रहेगा। राइट, रोट, रिटेन रहेगा। हमेशा जो है थर्ड फॉर्म रहेगा। और थर्ड फॉर्म के बाद फिर आप लोग याद रखिए, जो है मैंने क्या बताया, कर्म को जो है कर्ता को क्या बनाया जाता है? कर्म बनाया जाता है। सर कैसे बनाया जाता है? बाई लगाकर। बाई लगाकर जो है कर्म बनाया जाता है। अच्छा, फिर अब जो मैं बात सिद्ध करना चाहता हूं वो देखिए। एक बार मैंने कहा एक्टिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस माने ज्यों का त्यों लिख देना ही एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस उसको थोड़ा घुमा फिरा कर कहना, लेकिन अर्थ ना बदलने पाए। अभी देखो आप सीख जाओगे। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन राइट्स माने लिखता है, ए लेटर माने एक पत्र, मोहन एक पत्र लिखता है। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताइए, जो है ए लेटर माने एक पत्र, इज माने है रिटन माने लिखा जाना, बाय मोहन मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा गया। बताइए क्या अर्थ बदला? चाहे मैं बात करूं कि दीपक सर क्लास में आए थे, या चाहे मैं बात करूं दीपक सर के द्वारा क्लास में आया गया, बात एक ही है ना, बात एक ही है। वही चीज मोहन मतलब देखिए बात दोनों एक ही की गई है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा फिरा दिया गया है अपने अनुसार। तो यही जो है यहाँ पर है। बात समझ में आया? अब चलो एक बार सर जो है पूरा पैसेज बनवा दो, और फिर एक बार इसी के अंतर्गत जैसे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ जाओगे ये ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वीडियो में आ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब तो आ रहा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर हाँ पास्ट कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब देखो इस तरह से, अभी देखिए कितने अच्छे से याद आ जाएगा, मैं एकदम ट्रिक से सिखाता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ जो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ फिर क्या रहेगा पास्ट परफेक्ट, फिर क्या रहेगा हाँ फ्यूचर परफेक्ट जो है। फिर अब यहाँ क्या लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ क्या लगेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ क्या लगेगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी देखिए मैं ट्रिक के सहारे याद करवाता हूँ। पहले जो लोग पहले आए थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। पूरा जो है एक्टिव पैसिव इसी के इर्द गिर्द नाचेगा। अभी देखिए कैसे जो है, एक ध्यान रखिए, इधर ध्यान रखिए बच्ची। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने क्या कहा था, एक पीढ़ी आगे जाओ। मैंने क्या कहा था, आपने टेंस पढ़ा होगा, तो एक पीढ़ी क्या जाओ आगे जाओ। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा है, यानी कि कहाँ जाओ, पास्ट, हाँ सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाओ, यानी कि तुरंत इसकी क्रिया क्या बनेगी, इज, एम, और क्या रहेगा आर रहेगा। अब जो है फिर मैं जो है वही चीज दोहराना चाहता हूं, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा है तो किस में जाएंगे, हाँ एक पीढ़ी आगे जाएंगे ना, वाज और वेयर। अभी मैं सिखा रहा हूं इस नियम को, वाज और वेयर। और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट कहा है किसमें जाएंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस में, विल बी, विल बी, शैल बी। ध्यान से अभी देखिएगा समझ में आ जाएगा। मैंने इसका ट्रिक बताया था, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इज, आई एम, आर के साथ क्या जोड़ देना है, हाँ बहुत अच्छा, इसके साथ विंग जोड़ देना है, विंग जोड़ देना है। और यहाँ पर भी वाज और वेयर के साथ क्या जोड़ना है, विंग जोड़ना, वाज वेयर के साथ क्या जोड़ना है, विंग। सबके समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब मैंने आपको नियम बताया था कि यहाँ पर जो है कोई प्रयोग नहीं होता, माने जो रहता है वही प्रयोग होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद आप आगे चलेंगे, ये बताइए इसमें जो है एक पीढ़ी आगे चलेंगे कि ना, आगे चढ़ेंगे ना। एक पीढ़ी आगे चलने का मतलब इसमें हैज हैव होना चाहिए, वही हैज बीन हो जाएगा। अभी मत घबराइए मत, वही हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें भी एक पीढ़ी आगे चलेंगे क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। इसमें भी एक पीढ़ी आगे चलेंगे, हैड बीन हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं रहता, और इसमें जो है कुछ नहीं रहता। अब देखो मैं ट्रिक से सिखाऊं, किसमें
सुनो एक बात अभी मैं सिखा रहा हूँ जो है, अभी आप घबराइए मत, जो है उसमें रहेगा नहीं, जो है अभी मैं सिखा रहा हूँ ट्रिक से ना, घबराइए मत। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताइए क्या हुआ, अभी कंफ्यूजन बना है? किसमें किसमें? अच्छा हाँ 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 हाँ, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, नहीं नहीं ये थोड़ा विल हैव बीन, अरे कुछ नहीं बता यार, कुछ ना, यह नियम हुआ फॉलो करावा अपने आ जाए, नियम हुआ फॉलो करावा, अब देखा ट्रिकिया वाला अपने आइए, खाली तोरे लोग थोड़ी थोड़ी चुप रहा, थोड़ी ध्यान दिया हमारा कहना हुआ, खाली थोड़ी ध्यान दा जो है आज। अच्छा अच्छा देख लीजिए, अब हमारा कहना हुआ खाली ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि एक्टिव पैसिव में एक पीढ़ी आगे जाता है, एक पीढ़ी आगे जाने का मतलब एक टेंस आगे जाता है। अच्छा ये काम कब कर सकेंगे, जब आप इसकी सहायक क्रिया याद रखेंगे। इधर मत देखिए, केवल मेरी तरफ देखिए, अभी समझ में आ जाएगा, एक बार इधर देख लीजिए उसके बाद मेरी तरफ देखिए। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा, तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक पीढ़ी आगे जाए, यानी कि ओकर सहायक क्रिया जो है के प्रेजेंट कंटीन्यूअस बने चाहिए, तब एक पीढ़ी आगे जाए। जैसे आप केहू का कहा है कि ओकर नाम ना ओका दैगबा, ओकर ओकरे पिता का नाम दैगबा, तो तुरंत पहले जो है ओकरे नमवा का अगवा ओकरे पिता का नमवा पहले जुड़ी आई। बात समझ में आ रहा है कि ना? वैसे यूं खेल होता है, यूं खेल होता है, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसे सोचा तैसे एक पीढ़ी आगे जा, यानी कि इज एम आर पास्ट कंटिन्यूअस का होता है, वहां लिखा गया है। फिर जो है पास्ट इंडेफिनिट में आगे गया बेटा, वो अब का करे जाते हैं बापू, अब जा तुरंत जो है वाज और वेयर देखो लिख दिया गया, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिटो पे वैसे एक कदम आगे जा, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी लिख दिया गया है। अच्छा सर जी जब एकर स्थानवा यहाँ ले लिए बा तो एहू कुछ करक पड़ी कि ना, का इहो एक पीढ़ी आगे जाए? ना ही एक पीढ़ी आगे ना जाए, खाली एकरे सतवा बींग जोड़ उठी, का जोड़ उठी? बींग जोड़ उठी, जैसे इज है, एम है, आर है, इसी के साथ बींग जोड़ दो। अब यो जो है यहू में वाज वेयर के साथ विंग जोड़ दो, लेकिन इसमें जो है अच्छा ये बताओ विल बी बीइंग बैठे तो बढ़िया रहा? नहीं रहता ना। शैल बी बीइंग बढ़िया रहा? नहीं। यही नाते यहाँ कट कुट के मतलब ही ना कि कुछ ना आई, काहे मतलब उहे लिखी आई, विल बी या शैल बी लिखी आई। बात समझ में आए कि ना? अब समझ में आएगी। अब देखो यहां भी आप एक पीढ़ी आगे जाओ, आपने सहायक क्रिया ध्यान से पढ़ा होगा, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आपका नाम लिया, तुरंत एक पीढ़ी आगे दिमाग दौड़े चाहिए कि तुरंत प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस, और बनी कैसे? बीन लगाए दा, सहायक क्रिया पढ़े या ना आप लोग? सहायक क्रिया पढ़े हैं ना, इसके साथ तुरंत बीन लगा दो, हैज बीन हो गया, हैव बीन हो गया, तुरंत हमारा काम हो गया। अच्छा फिर दूसरा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसमें दिमाग लगाया जाएगा, क्यों? क्योंकि सर जी इहो तो एक पीढ़ी आगे जाए, तुरंत हैड बीन हो जाए। अच्छा सर जी इहो एक पीढ़ी अगवा जाए तबे तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो जाए। हाँ अच्छा सर जी एमे कुल ऐसन काहे ना भयबा? सर जी एमे या नाते ना भयबा, जब यहाँ एक चीज लिख चुका है, अब दूसरा जो नहीं क्या अगर यहाँ बींग लगा देबा, हैज बीन बींग बढ़िया बैठत बा ना ही क्यों ही बताई ना सीख ला जो नहीं के, यही नाते ना लागत क्यों गहराई से हम बतावत है, यही नाते इहो ना लागत, यही नाते इहो ना लागत, तो हमरे का समझ में आए? एक फ्यूचर कंटीन्यूअस में जो नहीं के, और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में ना लाग। अब दिमागवा पूरा खुल गया हुई जो नहीं के, ये रटने की जरूरत नहीं है सर जी, वो जो है वाज वेयर कुछ रटने की जरूरत नहीं। इस तरह अभी देखिए एक दो नियम यहाँ लिखाने के बाद में सबके दिमाग में जैसे कहते ना टू कॉपी हो जाता है, टू कॉपी अभी हो जाएगा जो है। चलिए जो है ए वाक्य लिखिए, अभी जो है, हाँ लिखिए,
हरी टीस, हरी टीच, हरी टीच, हाँ टीच, सर यस हाँ यस रहेगा। टीच मोहन, मोहन TEACHES, Yes. मैंने बताया था CH के बाद ES जुड़ता है ना। हाँ बस हाँ इतना सर जी जी सर जी, जी सर जी बच्ची, बस इतना हाँ हाँ जोड़ा जल्दी से। हो गया हाँ हाँ नहीं सबका मौका दिया। हरी टीच मोहन, टीच, टीच मोहन। आप बोलो मत, सबको मौका दो, अभी जो है और देर है। बस हो गया, सबका हो गया, हाँ सबका हो गया भैया ना। हाँ इधर देखो, सबसे पहले क्या रहेगा, मोहन सबसे पहले क्या रहा, मैंने जो है नियम सिखाया था कि सबसे पहले जो कर्म रहता है उसको क्या बनाया जाता है, कर्ता बनाया जाता है। तो सबसे पहले मोहन, मोहन, मोहन के बाद जो है, अच्छा ये कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना। हम कह रहे एक पीढ़ी आगे जा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया हुए इज एम आर रहत। अच्छा एक वचन के साथ का लागत, इज लागत है ना, एक वचन के साथ इज लागत है। ओकरे बाद हम कह रहे एकर हमेशा थर्ड फॉर्म, एकर हमेशा थर्ड फॉर्म। कोई ऐसे ना मतलब कौन टेंस आएगा, कोई भी टेंस आए हमेशा इसका थर्ड फॉर्म तो टाट हो जाएगा, टाट हो जाएगा जो है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, कर्ता को क्या बनाओगे, कर्म बनाओगे, कैसे, बाई लगाई के हरी। अभी देखना सर जी अर्थ नहीं चेंज होगा, तनी सर जी दिखा दीजिए। हरी माने हरी टीस माने पढ़ाता है, मोहन माने मोहन को, हरी जो है मोहन को पढ़ाता है। अब वही देखिए मोहन इज टाट माने, मोहन इज माने है, टाट माने पढ़ाया जाना। बाई हरि, हरि के द्वारा मोहन पढ़ाया गया या हरि को मोहन पढ़ाता है। दोनों बतिया काव है, एक है। यह गमस कनवा उखड़बा तबो पी जाई, वह गमस उखड़बा, समझ में आवत में ना, ये चीज है जो है। अब लिखिए, लिखिए, हम तो ऐसे मिठावे जाते हैं। अरे प्रतिभा को पढ़ा राम इज, राम इज, राम इज राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। सब अपना अपना करेंगे। हो गया सबका, हो गया ना। देखो इधर, तब देखो, हो गया ना। हाँ चलो, सबसे पहले काव कर्म, कर्म के उठाए, काहे काहे की सरजी नियमों लिखवाए हैं। सबसे पहले कर्म के उठाए। अरे भैया कर्म ऐसे पता चलत बा, राम करता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये कर्म है। कैसे सरजी, जिसके द्वारा वाक्य में कार्य किया जाता है कर्म रहता है। इज क्रिया पढ़ता है या रीडिंग, जिससे काम का होना पता चलता है, पढ़ना, खाना, लिखना, सोना, बैठना, उठना जो है हर एक चीज। और उसके बाद ये जो बचा वो तो ऑब्जेक्ट है ही। तो सबसे पहले ए बुक रहेगा, क्या रहेगा, ए बुक, ए बुक माने एक किताब जो है। उसके बाद इज, अच्छा हम बताए थे जब इज एम आर या वाज वेयर देख लो तुरंत ओकरे साथे खाली बींग लगाएगा। ये ट्रिक है, तुरंत वो बात सही हो जाए, कुछ हमें सोचे जरूरत है ना बात, तो बींग लगा देंगे, है कि नहीं भैया, बींग हो जाएगा। और इसका हमने क्या कहा था, हमेशा थर्ड फॉर्म रहता है। अच्छा रीड का थर्ड फॉर्म रीडर रही जो है। उसके बाद देखोगे जो है, उसके बाद बाई लग जाएगा, काहे नियम है। राम सर जी तंची यू करथवा निकाल के बताए थे, हम मजा आई आई। अच्छा ठीक बका कर हम बाटी। राम इज माने है रीडिंग माने पढ़ना, ए बुक माने एक किताब। इधर ध्यान दो, राम एक किताब पढ़ रहा है। फिर क्या कहा गया, ए बुक माने एक किताब, इज माने है, इज बीइंग माने होना, इज बीइंग माने होना,
रीड माने पढ़ना, बाई राम माने राम के द्वारा, राम के द्वारा एक किताब पढ़ा जा रहा है। बतिया दोनों एक का निकरा कि ना सर जी, तो चमत्कार हो गए और चमत्कार हो गए और हो। अगला लिखो, लिखो। हाँ बोले, हाँ लिखिए। दे, दे, दे बिलीव मी। हाँ बिलीव जिसका मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव मी। हाँ बिलीव की स्पेलिंग VELIEVE। हाँ बस हाँ हाँ, ये तुरंत करके दिखाओ। हाँ जो है, और कोई किसी को दिखाएगा नहीं प्लीज भैया। बैठे रहो। सबका हो गया तब चले आगे। चलो ठीक है, कुछ समय दे दिया। देखिए, अच्छा ये बताइए सबसे पहले, अब देखिए जो है सब अपना मिलाइए ध्यान से, अब की देखिएगा सबका आ जाएगा। दे बिलीव मी। अच्छा ये बताइए कौन सा टेंस लग रहा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद जो है मेन वर्ब आया है, उसके बाद कर्म आया है, इस सिखाए रहे प्रेजेंट इंडिफिनिट। यानी कि नियम आप बदलेंगे, मी को क्या यहाँ मी लिखेंगे? नहीं भैया, यह तो तू तो कर्म का काम करवावत है, लेकिन यह जब लैबा के तुरंत काम करवाएगा, कर्ता के काम करवाओगे, इसीलिए आई हो जाएगा। अच्छा मैंने क्या बताया था, आई के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है? आई के साथ एम प्रयोग होता है। फिर देखिए इसका थर्ड फॉर्म हमेशा निश्चित है, हमेशा कोई भी टेंस आए इसका जो है कौन सा फॉर्म निश्चित है? थर्ड फॉर्म निश्चित है। उसके बाद बाई लगाकर अब काहे एक दे लिख दे, देम लिखब काहे, आप लोग जानते हैं दे देम दियर दियर से चलता है, तब जब इसको कर्म बनाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? इसको देम लिखा जाएगा जो है। बात समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से जो है और लिख लीजिए, लिखिए। ही ही विल 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 हेल्प यू, हेल्प यू। अभी थोड़ा बड़ा बड़ा वो भी बोलेंगे। ही विल हेल्प यू। हो गया भैया? चलो ये सब थोड़ा जो है इधर उधर। अब लगाओ लगाओ, अभी बता रहे हैं, नियम लिखवाए हैं। चलें शुरू करें। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले क्या रहेगा? यू। सबसे पहले क्या रहेगा सर? यू रहेगा। यू के बाद क्या रहेगा? विल। हाँ जो है विल, उसके बाद क्या रहेगा? बी रहेगा। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये एक पीढ़िया आगे जाई तो बिल भी ना हो जाए। अरे जो है वो फ्यूचर इंडिफिनिट है, जब जो है उसमें जाएगा तो एक पीढ़िया आगे जाएगी, बिल भी ना हो जाए। नियमों लिखाए है इन्हें, विल बी हो जाए। ओकरे बाद एकर हमेशा थर्ड फॉर्म हो जाता है, हेल्पड हो जाता है, एकर थर्ड फॉर्म हेल्पड हो जाता है। ओकरे बाद जो है बाई लग जाएगा, ही का जो है क्या होगा? हिम होगा। अब चलिए थोड़ा कठिन शुरुआत करते हैं, मजा आएगा जो है। अब आप लोग थोड़ा जो है लिखिए अभी। अब तो मजा आई जो है, अब तो मजा आई। लिखिए। कौनो यार दमदार क्वेश्चन में ना भूल वैसे। बोल बाबा। लिखिए। मोहन, मोहन हैज, हैज
केम 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 राम हाँ कम कम, सॉरी सॉरी सॉरी, कम कम, थर्ड फॉर्म रहेगा कम, ध्यान दीजिए भैया, अपना अपना कीजिएगा, ना समझ में आए ठीक है, हो गया, बैठे रहिए। थोड़ा ध्यान से करिएगा। हाँ मैंने क्या लिखा, वाक वाक कम से कम बोल दीजिए। मोहन हैज कम राम। अरे थर्ड फॉर्म कम होगा ना, हाँ। कम केम कम नहीं, केम नहीं होगा, कम वो होगा, सेकंड फॉर्म सेकंड केम फॉर्म। होता है, कम केम कम, कम केम कम जो है। रूप रूप थोड़ा याद करो, हो गया सबका। हाँ। यार कुछ ना करे, बहुत आसान है। राम जो है हमने क्या बताया था, है जाए तुरंत के साथ जो है क्या लगा दोगे, बीन लगा दोगे, और ये थर्ड फॉर्म बटे बाय कम जो है, कम कौन सा फॉर्म है, कम फर्स्टो फॉर्म है, थर्डो फॉर्म है, यूज करे। अब भाई यहाँ है जाएगा बाद तो थर्ड फॉर्म यूज हुई ना, तो इसीलिए कम, उसके बाद बाई बाई मोहन, बाई मोहन। समझ में आया कि नहीं, एकदम सही समझ में आई है। और लिखा लिखा एक थी, लिखा ही स्टोल, STOLE, स्टोल, स्टिल, स्टोल, स्टोलेन, इस तरह रूप चलता है। हाँ नहीं या ना, हम सेकंड फॉर्म बोले हैं, स्टोल बोले हैं, तो अच्छा तू संकेत देता हुआ अपन लिखा बता देता है, ही स्टोल माई पेन, जब बता रहे हैं तब क्या दिक्कत है, ही स्टोल माई पेन, स्टोल माने चोरी करना। हाँ वही हम देखे थे मोबाइल में। अपना अपना लगाओ। बहन नियमवा जब आई तब जो है कठिन कठिन आई, बहन तो ये तो सिंपल सिखावत है। हम चाहते ही एकदम देखा, देखिए यार कठिन नहीं रहेगा, जब सिंपल ही सीख लोगे ना तब कठिन नहीं रहेगा, नियम भी बहुत कठिन नहीं रहेगा, केवल सिंपल पहले सीख लो। मैं चाहता हूँ सिंपल से पूरी तरह भर जाओ, उसके बाद चलो इसको बनाया जाए। सबसे पहले क्या रहेगा, माई पेन रहेगा, क्या रहेगा, माई पेन रहेगा। उसके बाद जो है ये कौन सा टेंस है, आ? बहुत अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अरे सबसे पहले ही लगा है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। उसके बाद ये जो है ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं लग गया, हाँ। पास्ट इंडेफिनिट लग गया। अच्छा ये बताइए मैंने क्या कहा था, आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वेयर लगता है, तो यहाँ क्या लगेगा, वाज लगेगा। बहुत अच्छा कहा है कि एक वचन है ना, मेरा पेन माने अकलौता का मतलब मेरा, हाँ हमार पेन जो है, ये चीज कह सकते हो, वाज लगेगा। स्टिल, स्टोल, स्टोलेन, वही तो है। अरे तू संकेत देते रहो, हम जानत रहे, लेकिन थोड़ा समझा करो। स्टोलेन, उसके बाद बाई, बाई ओकरे बाद ही का बन गया, हिम बन गया। अच्छा एक थी थोड़ा हिम कठिन, चला देखी कि के लगाए ले, जे लगाए ले। अच्छा नहीं नहीं, कुछ फ्री ना हुई, इनाम लिखिए
सर बोलिए। देखत का छोटन लगे घाव कर अति गंभीर जो है उसी प्रकार का ये है। लिखिए सी नहीं, ये जो है बिहारी जी का एक मतलब वो है जो है। हाँ लिखिए सी गेव मी ए बुक। आहा दुद्दू कर्म आई बा। सी मी गेव मी ए बुक। सी गेव मी ए बुक। इसका दो प्रकार से हाँ, वही लगेगा, तो। लेकिन एक प्रकार से अब दोनों प्रकार से सिखाई और अर्थ सही। हो गया। हो गया ना, बड़ा समय लगा। कोई बात नहीं, जो है दोनों तरीके से किसी तरीके से बोलो। पहला मैं एक तरीके से बता। हाँ ए बुक, ए बुक वाज गिवन। गिवन नहीं रहेगा, अरे थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन सही रहेगा, गिवन सही रहेगा, गिवन। लेकिन अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताइए अब ये मी कहाँ लगेगा। हाँ आप अर्थ निकाल कर बताइए कि ये मी जो है कहाँ हम लगाएं जो कि स्पष्ट रहेगा। ए बुक वाज गिवन, गिवन। अब देखिए मेरी बात केवल ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा आप समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपके सामने दो कर्म आ गए हैं, तो इसको बनाने का दो नियम है। मैं पहले सरल वाला नियम बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है इसमें से एक उठाइए, चाहे जो उठाइए। अगर इसको उठाते हैं ए बुक, ए आपके लिए बहुत सही सुविधा है। ए बुक सबसे पहले कर्म उठाया भाई, कर्म उठाया, इसको कर्ता बनाया, उसके बाद वाज लगाया, नियम के अनुसार वाज लगाया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाया। अब यहीं पर जो है टू मी लगा दीजिए। टू क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे। ऐसा क्यों लगाया गया है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद बाई हर, बाई हर जो है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सी गेव मी ए बुक। सी माने उसने, गेव माने दिया, मी माने मुझे, ए बुक माने एक किताब। उसने मुझे एक किताब दिया। ए बुक माने एक किताब, वाज माने था, गिवन माने दिया जाना, टू मी माने मुझको, बाई हर माने उसके द्वारा, उसके द्वारा मुझको एक किताब दिया गया। बात समझ में आया क्या, या उसने मुझको एक किताब दी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दी सबसे बड़ी, क्योंकि तब स्त्रीलिंग का प्रभाव पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब क्या करते हैं आप, ए बुक सबसे पहले लिखते हैं। यहां तक तो नियम समझ में आ रहा है। ऐसा जब वाक्य आए तो एक बात याद रखना, जो सेकंड फॉर्म में होता है उसके साथ तुरंत टू जोड़ना। टू जोड़ने के बाद लिखना, उसके बाद कर्म को जो है इसको कर्म जैसे बनाया जाता है वैसे बना देना। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों ऐसा लगाया गया। अच्छा केवल मी हम यहाँ देखिए, मी को कर्म का कार्य जो है, यहाँ जो है मी जो आया है, यहाँ मी को हम कर्म का कार्य ही कराएंगे। क्यों क्यों मी का कर्म का कार्य कराएंगे भाई, क्योंकि हमने ए बुक को कर्ता का कार्य करा दिया, इसीलिए मी को फिर जो है कि कैसे कर्ता का कार्य कराएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ईमानदारी से ना। ये देखिए इसीलिए आप तुरंत थर्ड फॉर्म के बाद जो है जो कर्म आए उसी के साथ मी जोड़कर वैसे लिख देना, उसके बाद बाई जो है लगा के कर देना। समझ में आया कि नहीं। ये तो था आपका पहला नियम। अच्छा दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम मैं बता दूं, दूसरा नियम हो जाएगा आई वाज गिवन, आई वाज
गिवन, गिवन हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, गिवन, हाँ, ए बुक, बहुत अच्छा, ए बुक। अब देखिए बाई हर, अब यहां भी वही काम किया गया, आप लोगों के आसानी से समझ में आ गया होगा। यहां क्या उठाया गया है, केवल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा दो दो कर्म आते हैं, कहा दोनों कर्मों का कर्ता बनैबा, संभव हो सकत है? नहीं। नहीं संभव हो सकता है। एक को आप बनाएंगे, पहले में जो है ए बुक को बनाए हैं, दूसरे में आई को, जैसे आई को आपने बनाया, ठीक है, आई को आपने बनाया तो आई, उसके बाद आप जानते हैं इसमें वाज लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद ए बुक, जैसे यहाँ मी जोड़ा गया था वैसे यही थर्ड फॉर्म के बाद क्या जोड़ दिया गया है, ए बुक जोड़ दिया गया है बाई हर। कोई दिक्कत किया गया नहीं। अच्छा सर यहाँ टू क्यों लगाए हैं भाई, टू लगाए हैं अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, बात समझ में आ रहा है ना, छोटी छोटी पॉइंट माने, इसका नियम यही कहता है कि जब आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लो, तो जो एक कर्म बचा है, चाहे ये वाला कर्म बचा है चाहे ये वाला कर्म बचा है, तुरंत उसको वहीं रख दो, तुरंत उसको वहीं रख दो। उसके बाद जो है बाई लगा के आप ये लिखिएगा, माने दोनों स्थिति में समझ में आ गया कि नहीं, दोनों स्थिति में। हाँ, हमने क्या समझा कि जब दो कर्म हो तो एक कर्म को क्या करते हैं, चाहे इसको चाहे उसको जो है हमेशा मेन वर्ब के बाद रखा जाता है। सर यहाँ क्यों टू लगाया, मैंने अनुवाद बताया था, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, टू अर्थ स्पष्ट दे रहा है ना, यहां पर भी टू देखिए अर्थ स्पष्ट दे रहा है। ए बुक वाज गिवन मी बाई हर अगर लगा दे, टू ना लगाए तब भी गलत नहीं माना जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत माना जाएगा, लेकिन अंग्रेजी है उसमें कुछ शब्द अपने मन से जोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सर टू ना लगाए क्या वाक्य गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।